नए साल के मौके पर दिल्ली में हुई आतिशबाजी की वजह से हवा में एक बार फिर जहर घुल गया है। दिल्ली में नए साल की सुबह की हवा का स्तर बेहद खराब रहा। दिल्ली में प्रदूषण तत्व PM 2.5 का स्तर 430 और PM 10 का स्तर 443 दर्ज किया गया, जो कि काफी खराब है। जबकि नए साल शुरू होने से पहले दिल्ली में हवा का स्तर खराब दर्ज किया गया था। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड और शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। आलम यह है कि भीषण सर्दी की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ा है। दिल्ली में पारा गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं दिल्ली के अलावा यूपी के मुजफ्फरनगर में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरनगर में पारा गिरकर 1.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि पूरे यूपी में सबसे कम है। वहीं राजस्थान और बिहार में भी लगभग यही हाल है। बिहार की गया में 2.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री कम था। यूपी के कानपुर में भी ठंड की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घने कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई और ठंड की वजह से सड़कों पर आवाजाही भी कम ही देखने को मिली। तो यूपी में ठंड की वजह से बुरा हाल है। कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग आग सेक रहे हैं। अलाव ही लोगों के पास सहारा बचा है। सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफी कम दिखाई दी और आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। यूपी के हरदोई में कड़ाके की ठंड ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार कम कर दी है। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हुई है। आलम यह है कि विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर तक रह गई है। वहीं इसका असर रेलवे पर भी पड़ा है। कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित है। घर से बाहर निकलने वाले यात्री और आम जनता ठंड से बचने के लिए अलाव और रैन बसेरों का सहारा ले रही है। तो हरदोई की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, आग सेक रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। आप देख सकते हैं ये पुलिस की गाड़ी है और पेट्रोलिंग यहाँ पर पुलिस करती हुई नजर आई, लेकिन विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में काफी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। राजस्थान में भी सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से शीतलहर और गलन बनी हुई है। ठंड की वजह से लोग जरूरत के काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कोटा राजस्थान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लोग परेशान हैं, ठंड से परेशान हैं और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है कि जब जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। हालांकि जो आसपास लोग हैं वो अपने घरों में अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और ठंडी हवा की वजह से मध्य प्रदेश में भी ठंड का असर बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में भी ठंड की वजह से बर्फ जम रही है। पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया है। तो पंचमढ़ी में पारा 1 डिग्री तक पहुंचा है और यहाँ पर काफी तादाद में पर्यटक आते हैं। जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, लेकिन यहाँ पर पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में व्यवसाय पर भी असर पड़ा है। आप देख सकते हैं पानी जम चुका है। मध्य प्रदेश के सीहोर में शीतलहर की वजह से पारा 3.2 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शीतलहर की वजह से खेतों में खड़ी फसलों पर पारा गिरने से फसलें खराब हुई हैं। किसान अपनी आमदनी को लेकर चिंतित हैं, जबकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि शीतलहर का प्रकोप अगले कुछ दिन और भी जारी रहेगा। तो सीहोर में आप देख सकते हैं फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। शीतलहर की चपेट में अब फसल भी आ गई है। ऐसे में किसान मायूस हैं, परेशान हैं और उनके लिए अब आमदनी की दिक्कत हो रही है। अमेरिका के कई इलाकों में बर्फीले तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस तूफान की वजह से 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस बीच कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसे फौरन बचाव दल के लोगों ने मशीन की मदद से हटाया और इस बीच हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। यही नहीं, कई जगहों पर गाड़ियों से जा रहे लोग बर्फबारी की वजह से बेबस नजर आए। बाद में उन गाड़ियों को पेट्रोलिंग कर रहे बचाव दल ने बाहर निकाला। खराब मौसम को देखते हुए कई इलाकों में बर्फबारी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। तो बर्फीले तूफान से तबाही देखने को मिली अमेरिका में। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियां जहां तहां फंस गई। हालांकि काफी कोशिश की गई, लेकिन कई लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में लंबा जाम भी लग गया। अमेरिका के कई इलाके इस वक्त
बर्फीले तूफान की चपेट में हैं। तो अमेरिका में तूफान की वजह से लोग काफी परेशान नजर आए। वहीं अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो उत्तर भारत में दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों को सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया। लेकिन इसके बावजूद कई लोग सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं।